Hello viewers, welcome to my channel. In this video, you will understand questions of exercise 2.1. Question 1 is, write the next three natural numbers after 10,999. पहले तो ये बताएंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और टिल इंफिनिटी तक जाते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, राइट. अब आपको बताना है नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999. अगर किसी भी नंबर के हमें नेक्स्ट नंबर जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, +1 करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 99 है. अब 99 के बाद क्या होता है आपको पता है, 100 आता है. इनकेस आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, +1 करके देखोगे, क्या आएगा, 100 आएगा. सिमिलरली 10,999 के बाद क्या आएगा, हम +1 करके भी चेक कर सकते हैं. 9 + 1 10, 1 + 9 10, 1 + 9 10, 1 + 0 1 1 as it is. सो आंसर क्या आया, 11,000, राइट. 11,000 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 11,001 करके आप देख सकते हो. 11,000 में +1 करोगे क्या आएगा, 1 0 0 1 1. 11,001. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 11,002. क्लियर. Question 2 is, write the three whole numbers occurring just before 10,001. अब पहले तो ये बताएंगे होल नंबर्स क्या होते हैं. होल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर्स. होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो और टिल इंफिनिटी तक जाए, या हम बोल सकते हैं होल नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स +0, राइट. अब आपको बताना है थ्री नंबर्स जस्ट बिफोर 10,001. कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं 100 से पहले क्या नंबर आएगा तो आप कैसे बताएंगे. आपको पता है 99 होता है, बट अगर आप -1 करोगे तब भी 99 आ जाएगा, राइट. तो जब हमें किसी नंबर से पहले का नंबर बताना है तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे. और आफ्टर बताना है, जस्ट आफ्टर क्या नंबर आएगा तो हम करते हैं +1. क्लियर. सिमिलरली 10,001 से पहले क्या नंबर आएगा, हम क्या करेंगे, -1. क्या आएगा, 0 0. आंसर इज 10,000, राइट. अब 10,000 से पहले क्या नंबर आएगा, अगेन -1 करके देखेंगे. 0 will become 10, 0 will become 9, 0 will become 9, 0 will become 9, 1 will become 0. 10 - 1 9, 9 as it is, 9 as it is, 9 as it is. So answer is 9,999. फर्स्ट नंबर क्या था, 10,001 से पहले क्या आया था, 10,000. सेकेंड नंबर इज 9,999. अब 9,999 से पहले क्या आएगा, -1 करके देख सकते. 9 - 1 8, 9 as it is, 9 as it is, 9 as it is. So answer is 9,998. So हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं. क्लियर. क्वेश्चन थर्ड इज, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं टिल इंफिनिटी तक जाते हैं, राइट. सो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, जहां से होल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं. होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से. सो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, 0, राइट. नाउ क्वेश्चन 4 इज, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. कितने होल नंबर्स हैं बिटवीन 32 एंड 53. अब 32 और 53 को काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे उन्हें काउंट करना है हमें. सो 32 को काउंट नहीं करेंगे. 32 के बाद क्या आएगा, 33. उसके बाद 34,
35, 36, 37, 38, 39, right? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. अब 53 नहीं लिखेंगे बिकॉज बिटवीन है. बिटवीन में ना तो हम 32 को काउंट करेंगे ना ही हम 53 को काउंट करेंगे. इनके बीच में जो नंबर्स है उन्हें काउंट करना है. अब काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So answer is 20. आपको ये नंबर्स नहीं लिखने ये सारे, ये सिर्फ काउंट करने के लिए मैंने लिखे थे. आपको आंसर क्या लिखना है? सिर्फ 20. हाउ मेनी का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं बिटवीन 32 एंड 53 के जो होल नंबर्स हैं. सो आंसर इज 20. क्लियर? क्वेश्चन 5 इज राइट द सक्सेसर ऑफ. गिवन नंबर के सक्सेसर लिखनी है. सक्सेसर क्या होता है? द नंबर कमिंग जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर. जो भी नंबर हमें गिवन है उसके बाद जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है वो होता है सक्सेसर. या फिर हम सक्सेसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? +1 करके, राइट? ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़े. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. अगर आपसे 5 का सक्सेसर पूछा क्या होगा? 5 के बाद क्या नंबर आता है जस्ट आफ्टर 5? 6. 99 का सक्सेसर पूछा क्या आएगा? 100. आप सक्सेसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? +1 करके भी. 99 में +1 करेंगे क्या आएगा? 100, राइट? सो सक्सेसर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? +1 करके. क्लियर? अब पहला फर्स्ट पार्ट है, पहले तो कॉमास पुट करेंगे सो दैट हम रीड कर सके. अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने चैप्टर 1 में सीखा था कॉमास कैसे पुट होते हैं. फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद. कैसे रीड करेंगे इसे? 24,40,701 क्या आएगा? +1 करके भी देख सकते हैं. 24,40,701 में +1 करेंगे. आंसर इज 1 + 1 is 2. 0 as it is, 7 as it is, 0 as it is, 4 as it is, 4 as it is, 2 as it is. So आंसर क्या होगा? 24,40,702. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अगेन कॉमास पुट करेंगे. फर्स्ट कॉमा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद. 1,199 के बाद क्या आएगा? जस्ट नेक्स्ट नंबर +1 करके देख लेते हैं. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो +1 करके हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. 9 + 1 is 10. 1 + 9 is 10. 1 + 1 is 2. 0 as it is, 0 as it is, 1 as it is. So answer is 1,02,000. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. कॉमास पुट करते हैं पीछे से 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स के बाद. सी पार्ट इज 10,99,999. 10,99,999 में +1 करेंगे. 9 + 1 10. 1 + 9 10. 1 + 9 10. 1 + 9 10. 1 + 9 10. 1 + 0 1. 1 as it is, right? So answer is 11 lakh, right? +1 करके देखना है. Now D part is अगेन कॉमास पुट करेंगे पीछे से 3 डिजिट्स देन 2 डिजिट्स के बाद. 23,45,670. 23,45,670.
70 plus 1, 0 plus 1, 1, 7 as it is, 6 as it is, 5 as it is, 4, 3, 2. So answer is 23,45,671. So clear हो गया सक्सेसर क्या होता है? The number coming just after a given number होता है सक्सेसर. और सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? +1 करेंगे गिवन नंबर में, तो हमें क्या मिल जाएगा? गिवन नंबर का सक्सेसर. क्लियर है? क्वेश्चन 6 इज राइट द प्रीडिसेसर ऑफ. अब हमें क्या करना है? पहले वाले क्वेश्चन में हमने सक्सेसर बताया था, अब हम प्रीडिसेसर बताएंगे. प्रीडिसेसर क्या होता है? द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर. जो नंबर गिवन है उससे पहले जो नंबर आता है उसे बोलते हैं प्रीडिसेसर. प्री का मतलब होता है पहले. अब 94 से पहले क्या नंबर आएगा? हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सक्सेसर में हम +1 करते हैं, प्रीडिसेसर में हम -1 करेंगे. 94 में -1 करेंगे, क्या आएगा? 93 आएगा. करके देखने की नीड नहीं है, राइट? नाउ बी पार्ट इज, कैसे रीड करेंगे इसे? कॉमा पुट करेंगे. 10,000. 10,000 से पहले क्या नंबर आएगा? 10,000 में -1 करके देखेंगे. 0 minus 1 not possible. 0 will become 10, right? 0 will become 9. This will become 9. This 0 will become 9 and 1 will become 0. 10 minus 1 is 9. 9, 9, 9. So answer is 9,999. Clear? Let's see C part. Again commas put करेंगे. 2,08,090 से पहले क्या आएगा? -1 करके देखेंगे. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. 0 minus 1 not possible. This will become 10 and this will become 8. 10 minus 1 9. 8 as it is, 0 as it is, 8 as it is, 0 as it is, 2 as it is. So answer is 2,08,089. Clear? Let's see D part. Again commas put करेंगे. फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, सेकेंड कॉमा 2 डिजिट्स के बाद. 76,000, 54,321 से पहले क्या आएगा? -1 करके भी देख सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. -1 करेंगे. 1 minus 1 0. 2 as it is, 3 as it is, 4 as it is, 5 as it is, 6 as it is, 7 as it is. So answer is 76,000, 54,320. Clear? Predecessor clear हो गया. क्या होता है predecessor? The number coming just before a given number. जो नंबर गिवन है उससे पहले जो नंबर आता है उसे बोलते हैं predecessor. 94 का predecessor is 93. Clear? या फिर हम -1 करके भी देख सकते हैं. Question 7 is, in each of the following pairs of numbers, state which whole number is on the left of the other number on the number line. Also write them with the appropriate sign greater than less than between them. क्या करना है? 2 चीजें पूछी है इस क्वेश्चन में. एक तो ये पूछिए कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा, दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे होगा, और कौन सा नंबर इन दोनों में से ग्रेटर है. ठीक है? नंबर लाइन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ी थी. एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. नंबर लाइन होल नंबर में मैंने 0 से ड्रॉ करवाई थी, राइट? 0 1 2 ये नंबर लाइन है जिसपे हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं. 5, राइट? अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 नंबर्स दिए, 2 और 5. ये 2 नंबर्स दिए. अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे आएगा. 2 और 5 में से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड पे है? 2 लेफ्ट पर है किसके?
5 के, राइट। तो अब हमने इससे क्या कंक्लूड किया, और एक चीज और, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है। सो जो नंबर ग्रेटर होता है वो राइट साइड पे होता है, और जो नंबर छोटा होता है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। जो नंबर छोटा होगा वो नंबर लाइन में पहले आएगा, जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर लाइन में बाद में आएगा। ये क्लियर हो गया? अगर हम ये बता दें कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर कौन सा लेफ्ट साइड पर आएगा। बिकॉज जो ग्रेटर होगा नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 में 5 ग्रेटर है, तो ये नंबर लाइन में 2 के राइट पर आएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट पे कौन सा नंबर होगा, नंबर कौन सा होगा जो छोटा है। सो 2 लेफ्ट पर है। क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन पुट करेंगे पहले हम। 530 और 503 में विच वन इज ग्रेटर? 530 ग्रेटर है। छोटा कौन सा है? 503। सो लेफ्ट साइड पे कौन सा नंबर पहले आएगा? जो छोटा है। 503 नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 500 से ड्रॉ करूं, अगर क्या आएगा? 501, 502, 503, राइट। फिर कहीं आगे जाकर क्या आएगा? 530 आएगा। सो 503 पहले आया ना। क्लियर? तो हम लिखेंगे हेंस 503 is on the left side of 530 on the number line. क्लियर है ये चीज? कोई डाउट तो नहीं? अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज 370 और 307। अगेन हम बताएंगे दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 370 ग्रेटर है, और छोटा कौन सा है? 307। सो जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट साइड पे आएगा दूसरे नंबर के। सो हम लिखेंगे हेंस 307 is on the left side of 370 on the number line. Now C part is 98,765 and 56,789। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? साइन पुट करेंगे। 98,765 और 56,789 में ग्रेटर इज 98,765। छोटा कौन सा है? 56,789। सो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, राइट। हेंस 56,789 is on the left side of 98,765 on the number line. Now D part is 98,30,415, 1,23,001। दोनों में से बताना है विच वन इज ग्रेटर। 1 लाख में 1 करोड़ में है। सो ऑब्वियस आंसर कौन से ग्रेटर होगा? 1,23,001 ग्रेटर होगा। छोटा कौन से? 98,30,415। ये स्मॉलर है, सो ये लेफ्ट साइड पे आएगा। हेंस 98,30,450 is on the left side of 1,23,001 on the number line. Question 8 is which of the following statements are true and which are false? अब हमें बताना है कौन सी statements true हैं और कौन सी statements false हैं। A part is 0 is the smallest natural number. क्या 0 सबसे smallest natural number है? No, because natural number start कहाँ से होते हैं? 1 से। Smallest natural number is 1. 0 नहीं है, so answer is false, right? Now B part is 400 is the predecessor of 399.
क्या 400 399 का प्रेडिसेसर है? नो, 400 क्या है? सक्सेसर है 399 का। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, राइट। नाउ सी पार्ट इज 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से होते हैं। सो 0 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर है? यस है। सो आंसर इज ट्रू। डी पार्ट इज 600 is the successor of 599। 599 का सक्सेसर क्या होगा? +1 करेंगे तो 600 ही आएगा। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ट्रू। नाउ ई पार्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? यस। होल नंबर की क्या स्टेटमेंट होती है? ऑल नेचुरल नंबर्स +0 होल नंबर्स होते हैं। सो सारे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से, राइट। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नो, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रीडिसेसर ऑफ 2-digit नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10 2-digit नंबर है। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? इसका प्रीडिसेसर होगा 9। स्टेटमेंट इज प्रीडिसेसर ऑफ 2-digit नंबर। किसी भी 2-digit नंबर का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। यहां तो हो रहा है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है? नहीं। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0। लेकिन क्या 0 नेचुरल नंबर है? नो। सो द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। दिस इज ट्रू, राइट है ये स्टेटमेंट। किसका प्रीडिसेसर तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होगा फिर। तो इसका प्रीडिसेसर, नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर 1 का प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0। और 0 होल नंबर है, तो प्रीडिसेसर तो है 1 का पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में कोई होल नंबर लाई करता है? नो। सो 13 होल नंबर नहीं हो सकता बिटवीन 11 एंड 12 के। So this statement is false. Next statement is the whole number 0 has no predecessor. 0 से तो छोटा कोई नंबर है ही नहीं, और 0 से पहले क्या आता है? -1, और -1 होल नंबर नहीं है, तो 0 का प्रीडिसेसर नहीं है। This statement is right, true. The successor of 2-digit number is always a 2-digit number. एग्जाम्पल से समझते हैं। 2-digit नंबर, अगर हमने 99 लिया, इसका सक्सेसर क्या होगा? 100। स्टेटमेंट इज द सक्सेसर ऑफ 2-digit नंबर। 2-digit नंबर का सक्सेसर हमेशा क्या होगा? 2-digit नंबर। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? 3-digit नंबर। सो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्लियर।